दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको ये पता चलेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की जगह जब आप डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करते हैं तब आप वास्तव में ऑपरेटर के साथ ट्रेड करते हैं। डिमांड और सप्लाई जोन को मार्केट का भगवान क्यों कहा जाता है, इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे हम परफेक्ट डिमांड सप्लाई की जगह पर ट्रेड कर सकते हैं, ऑपरेटर के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं और 1:4-5 का टारगेट ले सकते हैं। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी मैं वन लॉट से बैंक निफ्टी में आपको 1:5 का टारगेट भी लेकर के दिखाऊंगा परफेक्ट एंट्री के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि डिमांड सप्लाई को कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे सीरियस डिमांड और सप्लाई जोन निकाला जाता है, इंडेक्स चार्ट में डिमांड सप्लाई कैसे देखें, ऑप्शंस के चार्ट में कैसे देखें जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस करने जाते हैं, और कैसे अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें। देखिए, जब आप चार्ट रीडिंग करते हैं तो मार्केट आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है मार्केट में ये आपको पता होता है। तो इससे होता क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं इसको 1:4 तक होल्ड करूंगा। अब ये चीज़ें आपको आसान अभी समझ में आ रही होंगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में चार्ट रीडिंग में कितनी पावर है। क्योंकि जहां लोग 1:1.5 1:1 या छोटे से प्रॉफिट के साथ निकल जाते हैं, वही परफेक्ट ट्रेडिंग और परफेक्ट चार्ट रीडिंग के थ्रू आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं मार्केट में कि भाई ये 1:4 तक जाएगा, 5 तक जाएगा और इसमें इतना बड़ा टारगेट लेकर निकलना है। मुझे 1:2 मिला, अवॉइड कर दिया, 3 भी मिला, उसको भी अवॉइड कर दिया, क्योंकि मुझे 1:5 का टारगेट चाहिए था। किससे? क्योंकि मैं डिमांड सप्लाई जोन पर ट्रेड करने वाला ट्रेडर हूं और वो मैं आपको इसी वीडियो में चलिए प्रूव करता हूं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए यार, जब तक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं निकालेंगे प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से आ चुके हैं मार्केट में। मार्केट अभी ओपन हुआ है, मार्केट में कुछ न्यूज़ वगैरह थी, मुझे खैर नहीं पता, बट मैं अभी आपको आज का प्राइस एक्शन और वन लॉट की जो ट्रेडिंग है वो करके दिखाता हूँ। बस सीखना है, मैंने कोई एनालिसिस नहीं की है, बस मुझे यहाँ पर कल का हाई दिखा है जो कि मेरे लिए एक सप्लाई जोन है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये कल का हाई प्राइस है और मेरे लिए ये एक सप्लाई जोन है। मार्केट नीचे से ऊपर गैप अप ओपनिंग करके ट्रेंड कंटिन्यूएशन करते हुए इस रेजिस्टेंस तक आया जो कि अपने डिमांड जोन से आया था। अब बिल्कुल यहाँ से मेरे पे मुझे यहाँ से एक ये कह सकते हो आप लोग कि रिवर्सल की भू आ रही है, मतलब कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप लोग ट्रेडर हो, समझना। मैं अभी वन लॉट से भी ट्रेड करके दिखाऊंगा, बट पहले एनालिसिस जरूरी है। मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट ट्रैप, फिर आया यहाँ पर ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड ट्रैप। ये ट्रैप किसको किया है? ये ट्रैप किया है रिटेल सेलर्स को, बायर्स को, माफ़ करना, बायर, क्योंकि ब्रेकआउट वगैरह किया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेल बायर को ट्रैप किया गया है 2 बारी। ठीक है, ये और फिर बची कुची लिक्विडिटी लेकर यहाँ से भी गिरा है। अब आपको ध्यान से ये समझना है कि ये एक सप्लाई जोन था, हाई था जहाँ से मार्केट गिरा। दूसरा स्विंग ये था लोअर हाइज का जहाँ से लिक्विडिटी लेकर के गिरा। तो ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन दिख रहा है, यहाँ पर ढेर सारी लिक्विडिटी ली गई है, बायर्स को ट्रैप किया गया है। तो अभी फिर से अगर मार्केट इसी जोन पर आता है तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी यही होगी कि मार्केट ऑपरेटर को, मतलब मार्केट ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा। बट बस शर्त ये है कि एंट्री का वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने आपको बोल दिया कि भाई यहाँ से ऑपरेटर है ये वो, तो आप जा कर के सेल करने लगे। नहीं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को, थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं। अगर मार्केट में यहाँ से कोई रिवर्सल के चार्ट पैटर्न्स, रिवर्सल्स के सेटअप आते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से सेल करेंगे। हालांकि मैं ये हाई को थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन, मार्केट बिहेवियर, साइकोलॉजी, ये सब कुछ समझने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, और कोशिश आप लोग करिए कि इन चीज़ों को समझिए। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आपको कुछ भी ऐसा करना ही नहीं है। जो समझ में ना आए, जो नहीं आता है मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ऊपर से एक देखेंगे ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी तो मैंने ट्रेंड लाइन भी बना दी। अब मैं यहाँ पर सेल तब करूँगा जब रिटेल बायर को ऑपरेटर ट्रैप करेगा। क्यों मैं रिटेल बायर की बात कर रहा हूँ? क्योंकि अगर ऑपरेटर का ये एक सेलिंग जोन है रियल में, वास्तव में, तो ऑपरेटर यहाँ पर उन बिना रिटेल बायर्स के सेल कर ही नहीं सकता। तो रिटेल बायर कैसे आएंगे? एक तरीका तो दिख गया कि ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रिटेस्ट वगैरह करे, इस तरीके से सेटअप बनाकर गिरे, तो यहाँ से मुझे बहुत ज़ोर से मार्केट में फॉल आने के चांसेस दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात,
कि लिक्विडिटी अगर आप देखोगे क्रिएट की जा रही है, क्योंकि बढ़ता हुआ वॉल्यूम यही बता रहा है कि यहाँ पर ढेर सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वॉल्यूम मार्केट में भर भर के आ रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि प्राइस एक्शन एंड सेटअप वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है आपका, और अब आपको बस वेट करना है। तो मैं यहाँ पर एक पुट ऑप्शन इन द मनी मैंने देख लिया है। धन का चार्ट मैं यूज करता हूँ, आपको पता ही होगा, क्योंकि धन का प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक मैं धन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग को ये आसान करता है। अब सेम साइकोलॉजी यहाँ पर भी है, देखिए अगर पुट का चार्ट देखेंगे तो ये भी पुट में एक डिमांड जोन ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक डिमांड जोन टाइप का प्राइस एक्शन देखने को मिला है। तो अब वेट करिए, मैं आपको अपडेट करूँगा जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बाइंग का सेटअप दिखता है। ऐसे ज़बरदस्ती घुसने से का कोई मतलब नहीं है ना। डिमांड जोन पर है, कन्फर्मेशन भी है, सब कुछ है, बट सेटअप अभी नहीं है एंट्री का। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। 4 मिनट हो गए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये थोड़ा सा रिवर्सल का सेटअप बना रहा है, बट एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ज़बरदस्ती की गई एंट्री, फोमो वाली एंट्री हमेशा लगा देती है भाई। एंट्री अभी नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, है ना। तो मार्केट में थोड़ा वेट कर लेंगे, एंट्री तब कर लेंगे, तो आराम से ट्रेड आपका हो जाएगा भाई। ये मैंने 55,000 की पुट ले रखी है, 54,700 पर मार्केट है। अभी देखिए इस मोमेंटम भी पुट के ऑप्शन प्राइस में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा रिवर्सल के साइन मिलते हैं तब मैं आपको अपडेट करता हूँ। वेट करिए, मैं शायरी लिख लूँ तब तक। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा मार्केट रेडी हो चुका है, ये लेवल फटेगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट बहुत बढ़िया ट्रैप बनाया है। ये देखिए रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी एंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, बस एंट्री हम लोगों को थोड़ा सा बिना फोमो के करना है, थोड़ा सा वेट करके। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, देखिए ध्यान से समझना। मार्केट का ऊपर सप्लाई जोन है, ठीक है, ऊपर सप्लाई जोन है। ऑपरेटर को अगर मार्केट को नीचे लेकर के आना है तो रिटेल बायर चाहिए। रिटेल बायर कैसे आते हैं, जब मार्केट किसी लेवल पर टाइम पास करता है। तो ये प्राइस एक्शन से गिरेगा तो यकीन मानो दोस्तों बहुत मज़ा आ जाएगी। अगर नहीं गिरता है तो फिर वेट करेंगे हम लोग, है ना। बस आंखें बंद करके ट्रेड मत करना, आंखें बंद करके ट्रेड करने वालों से ही होती है दिक्कत, ठीक है। वेट करो, मैं अपडेट करता हूँ, बस देखते जाओ। देखिए दोस्तों स्कैल्पिंग होगी, शायद बड़ा पॉइंट ना मिले क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्यों मैं बताता हूँ, बट यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट अपने लिक्विडिटी जोन पर ट्रैप करके रिटेल बायर्स को बाइंग में बैठा कर यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि इस जोन तक आ सकता है, और फिर इनवाइट वगैरह करके नीचे गिरेगा तो वो एक अलग कहानी है। बट हाँ, यहाँ से एक क्रैश, यहाँ से एक ट्रैप देखने को मिल सकता है। बस ये लेवल के ऊपर थोड़ा क्लोजिंग वगैरह तो दे, ऑप्शंस के चार्ट में कुछ हो तो, समझ रहे हो भाई। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए वेट करिए, क्योंकि ट्रेड करना है तो वेट तो करना पड़ेगा ना भाई, है ना। ट्रेड करना है अगर तो वेट तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। और देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट की क्या साइकोलॉजी है, क्या कुछ कंडीशन है। बट मुझे लग रहा है बहुत बड़ा रिवर्सल देगा ये, और ये लगभग डे हाई तक का मोमेंटम दे करके जाएगा। हट जा भाई, अभी तेरा कोई काम नहीं, तेरा कोई काम नहीं, मेरे तेरे सिवा कोई नाम नहीं, ठीक है। ये इस लेवल तक का मोमेंटम दे करके जाएगा। तो देखते हैं कितने पॉइंट का मूव देता है। पहले तो साला एंट्री तो मिले, है ना। अभी तो रिजेक्शन है, रिजेक्शन ले रहा है। स्कैल्पिंग, ओ मैंने दिल ये तुम्हें दे दिया, आजा भाई। पुट ऑप्शन थोड़ा सा नहीं चल रहा अभी, चलो। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक पोजीशन 1 लॉट से बना ली है आपको एजुकेशन देने के लिए, और लगभग इसकी बाइंग है 393, तो 73 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस होगा। देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस लगा करके दोस्तों ट्रेड करेंगे, कुछ भी हो जाए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये स्टॉप लॉस डाल दिया। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम लोग थोड़ा भरोसा करते हैं, निकलना चाहिए। देखिए लॉजिकल ट्रेड है, लिक्विडिटी ग्रैब किया गया है। अब ये यहाँ से अगर क्रैश करता है तब मजा आएगा, क्योंकि सप्लाई जोन पर ये क्या करके आया है, रिटेल बायर को बाइंग में बैठाया है।
नीचे क्या किया था, 2 बार रिटेल बायर को बाइंग में बैठाया था। अब बस यहाँ आकर ये इस तरीके से करके ऐसा क्रैश कर देगा तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि ये इसको यहाँ तक आना ही है, इस लेवल तक आना ही है, तो ये इस लेवल तक का ही ट्रेड है। बट उसके बाद अगर कोई बड़ा मूव, बड़ा टारगेट, बड़ा प्राइज दिखाता है, एक्शन, प्राइज एक्शन, तो फिर उसमें देखना होगा, ठीक है। बट हमने बॉटम पर पकड़ा है एकदम से, तो रिस्क तो है क्योंकि मार्केट इस तरीके से थोड़ा सा वो करता है। बट हाँ, अगर गया तो अच्छा मोमेंटम दे करके जाएगा, 4-5 ट्रेड का ऐसे इकट्ठा दे देगा। अगर ये इस लेवल तक आया, इनवाइट करके ऐसे फटेगा। आप लोग मेरे शब्द याद कर लेना भाई, ठीक है। बस निकलना चाहिए यहाँ से, थोड़ा रुकावट ना आए। चल आजा बैंक निफ्टी, आना चाहिए। निफ्टी भी डे लो के पास है, निफ्टी भी डे लो के पास है। रिवर्सल की कोशिश किया था बट कर नहीं पाया, ऊपर से ट्रैप करके अलग से चला आया भाई। ये ट्रैप करके तो ये भी ब्रेक करेगा तो डे लो तक लास्ट ट्रेडिंग सेशन की स्विंग तक आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से मार्केट थोड़ा सा तो यहाँ है, सही है। देखते हैं, क्योंकि मार्केट की कंडीशन सही है। बस मार्केट कहीं फिर से लिक्विडिटी वगैरह ना लेने लग जाए, फाइनल लेवल अपना ब्रेक कर जाए। बस ये लेवल के ऊपर भाई बहुत बड़ा ऊपर ट्रेड है, बहुत बड़ा ट्रेड है, ठीक है। तो वेट करो, देखते जाओ, चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छा सीखोगे तो वन लॉट से ही सीखोगे। अगर बड़ी चीज़ें मार्केट में आपको सीखना है, अच्छी चीज़ें सीखना है, तो वन लॉट से ही सीखने को मिलेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। लोग आपको बोलेंगे ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, ये बैक टेस्ट, वो बैक टेस्ट, क्योंकि इमोशन लाइव मार्केट में जो आते हैं वो कहीं नहीं आते, और वो वन लॉट से ही सीखे जा सकते हैं। चलो भाई, देखते हैं क्या होता है। टॉप लॉस के पास मार्केट जा रहा है बार बार, बस ये लेवल ब्रेक कर दे एक बार। ने बाइंग तो सही जगह करी है, बस निकल जाए थोड़ा सा, इसको ब्रेक करके ऊपर आ जाए, तब देखिए इसका मोमेंटम। तो दोस्तों देखिए, मार्केट धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके रेजिस्टेंस तक आया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टारगेट इसमें ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि ये हो सकता है इस तरीके से ये टाइम स्पेंडिंग करके ब्रेकआउट दे। अगर ये इस तरीके से 2-3 रेड कैंडल बना करके ब्रेकआउट देगा तो दोस्तों बहुत बड़ा मूव दे देगा। और वहीं अगर चार्ट को देखेंगे तो ये एक लेवल के सपोर्ट पर आ चुका है, जो अब मैंने बताया था कि वो सपोर्ट पर इनवाइट करके आएगा रिवर्सल। लेकिन वही बात है कि है ना, चिड़िया उड़ गई खेत, चिड़िया चुन गई खेत वाला काम। रिवर्सल तो आना ही है, इसमें रिवर्सल की तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट वही चीज़ है कि मार्केट का ये एक सपोर्ट है, तो 1-2 ग्रीन कैंडल बना करके ही ये गिरेगा। अगर वैसे नॉर्मल गिर जाता है, बड़ा क्रैश आ जाता है तो ठीक है, बट वो थोड़ा सा 1-2 ग्रीन कैंडल का मार्केट करेगा ही करेगा, ठीक है। और 40 पॉइंट का वैसे भी टारगेट रहता है, तो ये 93 से अगर बात किया जाए तो 33, ये लगभग इस प्राइस पॉइंट तक का टारगेट, यहाँ तक का। और 1:1 तो दे ही दिया है ना। बट इसमें थोड़ा सा बड़ा ट्रेड होल्ड इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 1-2 रेड कैंडल बनाकर ऊपर ब्रेकआउट दे करके जाएगा तो ये ऐसा होगा कि भाई ट्रेड ही ट्रेड है ये, मतलब बहुत बड़ा ट्रेड बन जाएगा फिर, है ना। तो वेट करिए। मैं देखिए, मैं लॉजिकल तरीके से सोच करके, क्योंकि जब तक बड़े ट्रेड लोगे नहीं, प्रॉफिट बनेगा नहीं यार। दोस्तों ऐसा ही, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है और इसमें अभी मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने इस ट्रेड को लगभग यहाँ पर इसका टारगेट सेट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर एकदम से। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, देखता हूँ ये टारगेट, इतना बड़ा टारगेट मुझको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब मैं ट्रेड बंद कर रहा हूँ भाई, ऑर्डर सबमिटेड हो गया है। चार्ट भी बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखते हुए नहीं बैठूँगा। वीडियो जो होगा, जैसा भी होगा, लास्ट में मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मार्केट थोड़ा सा उसके बाद चला है। हम लोगों ने यहाँ बाइंग किया था, पर मार्केट की सिचुएशन थोड़ा सा गंदी है भाई, है ना। मार्केट साइडवेज है, इसीलिए मैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की जगह बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी देखता हूं, क्योंकि यहाँ डीके कम होता है। अब देखिए, आप लोगों को ये ट्रेड में भले ही मेरा लॉस हो, एसएल हो, यहाँ पर मेरा 1:2 का टारगेट डन है। मैं 20 पॉइंट का एसएल रखता हूँ, 20 पॉइंट के अकॉर्डिंग 1200 का मेरा प्रॉफिट होता है। यहाँ 1600-1700 चल रहा है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट की तरफ होप कर रहा हूँ इसलिए, बट आपके लिए ये ट्रेड डन है। अगर इसमें मेरा एसएल भी हिट होता है, मैं वीडियो डालता हूँ तो वो आपके लिए काम करने वाली चीज़ है। और वो ऑलरेडी यही मेरा टारगेट डन कर दिया था। यहाँ लगभग 2000 का प्रॉफिट चल रहा था इस लेवल पर, ठीक है। और एसएल इसके नीचे था तो यहाँ पर वो ऑलरेडी टारगेट में था, ठीक है। तो बट अभी हम लोग थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। मार्केट क्या किया, मार्केट आया यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर गया, रिटेल बायर को एसएल हंट किया, रिटेल सेलर को निकाला, एंड देन अभी यही पॉसिबिलिटी है कि कुछ इस तरीके का अगर सेटअप दिखाकर मार्केट नीचे निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा नीचे आया था बट अभी फिर से ऊपर चढ़ गया। टारगेट आपको पता है कि मेरा क्या रहता है। अब ये जैसे इसके नीचे आएगा तो मैं अपना ट्रेलिंग एसएल वगैरह ये इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर मैं रख दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1:2 1:3 के टारगेट के आस ऊपर हूँ। और टारगेट देखो भाई, बुरा मत मानना, मैं ट्रेडिंग में इतना ही टारगेट लेकर के चलता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में आप के अगेंस्ट सारी चीज़ें हैं, है ना। अब ये लो, इसको थोड़ा सा 1 मिनट में शिफ्ट करना, ये लो अगर ब्रेक कर दे भाई, ठीक है, मज़ा आ जाएगी भाई, मज़ा आ जाएगी। इनवाइट करके ब्रेक डाउन दे दे। चलो अब देखिए यहाँ से ये निकल रहा है तो मैं 1:3 के ऊपर हूँ, यहाँ पर ट्रेलिंग ऐसे रख दूंगा, भाड़ में जाए मार्केट, जो होगा देखा जाएगा। 1:3 के ऊपर मैं ऑलरेडी हूँ। अब यहाँ से मार्केट फटता है तो मेरे लिए अच्छी बात है, नहीं फटता है तो भी मेरे लिए अच्छी बात है, जो होता है देखा जाएगा। 1:3 का मेरा टारगेट है और उसी पर मैं बैठा हूँ, ठीक है। देखते हैं, फटना चाहिए बैंक निफ्टी को। चलो निकलो बैंक निफ्टी, चल चल चल। अब देखिए ट्रेलिंग का यही फ़ायदा है, ये इम्बैलेंस करके गया एक बड़ा वो, अब इस तरीके से हम इसको ट्रेल करते हुए जाएंगे। चलो बैंक निफ्टी मेरे दोस्त आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ। हालांकि मैंने मॉर्निंग में बड़ा टारगेट रखा था बट थोड़ा सा मार्केट इंडिसीजन टाइप का है तो इस वजह से वो नहीं रख पा रहा हूँ। चलो 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 चलो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, 200 ये भाई फट जाए, यहाँ तक आ जाए तो मज़ा आ जाए। बट उसके लिए देखिए होल्ड करना पड़ेगा और सबकी उतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है ना, मेरी खुद की नहीं है यार, मैं सबको क्या बोलूँ, मेरी खुद की फट के हाथ में आ जाती है। चल 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 चल, विग मत बना भाई, निकल जा ऊपर, निकल जा, एसएल मत काटियो यार। अब ये डायरेक्ट है थोड़ा सा तो यहाँ से वो करेगा अपना जो इसका मार्केट का होता है। चल भाई निकल निकल निकल, एक मारा बोझू मार जाओ ऊपर, एक मारा बोझू मार जाओ ऊपर। क्योंकि देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट रैली किया है ना, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, ट्रेलिंग एसएल कैंडल के लो पर रखते चलो इस तरीके से, जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। आ जाओ बैंक निफ्टी, आ जाओ मोहब्बत से, आ जाओ, चल 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 चल, और ज़ोर से, और ज़ोर से निकल, निकल ले भैये, निकल ले भैये। चलिए अब इसके बाद मैं ट्रेलिंग नहीं करूंगा, इसको जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा जाएगा। माउस से हाथ हटा लिया, देखता हूँ ट्रेलिंग एसएल हिट होता है या फिर निकलता है लेके, क्योंकि ऑलरेडी देखिए 1:2 से 3 से ज़्यादा का हम लोग टारगेट ले चुके हैं। हाँ टाइम लगा बट विग बना दिया यार, चल भाई विग काट दिया, ऐसे ट्रेड इसने काट दिया। और अगर देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ प्रॉफिट का तो क्या सीन है, लगभग 2800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। टारगेट देखिए इसमें बाइंग सेलिंग में ऑर्डर दिखा देता हूँ। मॉर्निंग में ही मैंने एक ट्रेड लिया था आपके सामने, इसकी बाइंग कितने पर थी देखिए, लगभग 93 पर, ठीक है, 1093 पर। सेलिंग कितने पर है, 1187, लगभग 100 पॉइंट के आसपास। 1:5, 4+ तो गेन ही किया ना, 5। और देखिए 5 से ज़्यादा मिला था हमारा एसएल, यहाँ हिट हुआ है ना। और यहाँ से अगर आप इसका टारगेट देखते हो तो 15 पॉइंट ऊपर था, ठीक है। देखिए फ़ायदा यही होता है सेलिंग का, जब आप सप्लाई जोन से वो करते हो। मार्केट ने मुझे थोड़ा परेशान ज़रूर किया, लेकिन आपको पता है कि मार्केट में मेरा ट्रेड कहाँ पर था, सप्लाई जोन पर था। तो मार्केट सप्लाई जोन से नीचे आता ही आता है, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। अब ये कुछ भी करे जाए, कितना भी जाए, मुझे क्या करना है। मैंने आपके सामने यहाँ बॉटम पर बाई किया, और इसमें ऐसा नहीं कि मेरा एसएल वगैरह हिट किया था, नहीं नहीं, 93 के आसपास सेफ था, एसएल भी सेफ था, निकला। चलिए दोस्तों अभी ख़त्म करते हैं वीडियो, काफ़ी ज़्यादा आपको एजुकेशन मिला होगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और धन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।